पहले मतदान फिर जलपान, ये पहले मतदान फिर जलपान, ये लोकसभा का ये अंतिम चरण का अंतिम दिन है। आज मतदान कीजिए और एक नई सरकार का रूपरेखा तैयार होगा। एक तरफ इंडी गठबंधन है, एक तरफ भाजपा है। मोदी जी कन्याकुमारी में आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहे हैं। आप जब किसी भी पद पर, संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो आप ईश्वर की शपथ लेते हैं और संविधान का शपथ लेते हैं। जो हम ईश्वर का शपथ लेते हैं, हम हमारे सामने में जो कोई भी विषय लाया जाएगा उसे ज्ञात और अज्ञात, भय और प्रेम दोनों से रहित होकर के हम जो उचित निर्णय होगा वह करेंगे। ईश्वर को भी साक्षी रखते हैं और संविधान का भी शपथ ग्रहण करते हैं। जो हम कानून द्वारा जो प्रस्तावित नियम है, हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। हमारा संविधान जब से लागू हुआ है तो देश को वह समर्पित है और उसी के आदेश और निर्देश के, दिशा निर्देश के आधार पर सरकार चलती है। सरकार ही नहीं, सभी संस्थाओं, चाहे न्यायालय हो या सरकार हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबों के अधिकार का दायरा है, सबों का विश्लेषण है। इसलिए संविधान, हमारे देश के संविधान के बारे में कहा जाता है वह दुनिया अधिवक्ताओं का स्वर्ग का द्वार है। बहुत बड़ा संविधान है, दुनिया का इतना बड़ा संविधान किसी को पास में नहीं है। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशेषता है। इसलिए ये जो महापर्व है, ये जो आज जो अंतिम चुनाव है, अंतिम चरण का लोकसभा का चुनाव का आज अंतिम दिन है। अब इसके बाद 4 जून को मतगणना हो। इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा, आप अपने मत के द्वारा सरकार को इंगित करेंगे, सरकार का निर्णय करेंगे। जनता ही सरकार का निर्णय करती है, जनता का ही अधिकार है, जनता का ये डेमोक्रेसी की पहचान है, डेमोक्रेसी का आधार है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। ये जनता को यह सोचना चाहिए। जो एक तरफ मोदी संविधान और ईश्वर दोनों का सौगंध खा के देशवासियों की सेवा करते हैं, एक तरफ इंडी गठबंधन क्या करती है यह तो आपके ऊपर है। एक तरफ मोदी जी का चिंतन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। एक तरफ है जातिगत जनगणना, जातिगत हिंसा, जातिगत आज जो यह मोदी जी को जो 400 के पार का नारा लग रहा है, यह राहुल गांधी की देन है, इंडी गठबंधन की देन है। क्योंकि आप हिंदुओं में जातिगत जनगणना होना चाहिए, हिंदुओं में, और जाति में और धर्म के लोगों में नहीं। हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं के घर में आग लगाओ, और जो हिंदू के घर में आग लगाएगा उसको हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसको हम बचाएंगे, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। क्योंकि हमारे
समर्थक जो रात के अंधेरे में हिंसा फैलाते हैं, जो दिन उजाले में पश्चिम बंगाल में कोई भी जिला खाली नहीं है, और चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर इंडी गठबंधन का जो गठबंधन है, उसका जो समर्थक है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, उसका तांडव हिंदुओं को प्रताड़ित करने का साजिश है। हिंदुओं को, हिंदू लड़कियों को उठाने का, उसे बहलाने फुसलाने और उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने का। और ये इंडी गठबंधन के सारे घटक दल वही करते हैं जो उनका समर्थक चाहता है, उनका प्रोटेक्शन। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, जो पाकिस्तान कोई चूड़ियाँ नहीं पहना है, पाकिस्तान कोई चूड़ियाँ नहीं पहना है, उसके पास में ही बम है। मना हमको पाकिस्तान का भी भय और देश में नेपोटिज्म और इंडी गठबंधन का जो समर्थक है और उनके नेता, तीनों चारों का भय हमको दिखा रहा है। कहा कि सो उसके पास में वह बम हमारे ऊपर गिर जाएगा। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा वह बम उसके पास में परमाणु बम है, वह हमारे ऊपर नहीं कहीं गिर जाए। बात तो सही है भाई। अगर आपको यह भय लगता है, जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान देश छोड़ के भाग रहे हैं, पड़ा रहे हैं, मर रहे हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं वहाँ से उनको खदेड़ लिया जाता है, उसी प्रकार से आपको देश छोड़ देना चाहिए। इंडी गठबंधन को जब भय होता है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर बम गिरा देगा, तो आपको देश छोड़ना, पहले जान बचाइए तब जहान बचाइए, पहले जान बचाइए तब जहान बचाइए। इंडी गठबंधन का ये सोच है। इसलिए भारत की जनता को चाहिए, हम ऐसी मजबूत सरकार, जो दुश्मन आपके सामने खड़ा तो क्या आँख भी उठाकर नहीं देखे, दुश्मन को इतना कमज़ोर कर देंगे कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता है, बस आँख भी उठा के देखने का कोशिश नहीं करेगा। हम उसे इस प्रकार से हमने चाइना का विस्तारवादी नीति, पहाड़ को हिलाना आसान है, पहाड़ को हिला सकते हैं लेकिन PLI को नहीं हिला सकते हैं। पहाड़ को हिलाना, चाइना की सेना भारत में प्रवेश हो जाएगा, बहुत बार तहलका मच जाएगा, बहुत बार तहलका मच जाएगा। और आज मोदी ने डोकलाम में 72-73 दिनों चीनी सैनिकों को सामने खड़ा कर दिया, धूप में, बरसात में। आज गर्मी है, सैकड़ों लोग पूरे भारत में मर गए गर्मी लू के चलते। आप थोड़ा सा दिमाग को लगाइए देशवासी, कि 72-73 दिनों तक डोकलाम में चीन की सेना खड़ी थी धूप में, तो कितने हजार मरे होंगे आप नहीं बताइएगा। यह ठीक है, आप मत बताइए, हम दुश्मन की लाश की गिनती करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आप अभी देखिए, एक सप्ताह का गर्मी में देश में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग लू की गर्मी से झुलस गए। तो 72-73 दिनों तक डोकलाम में चीन के कितने सैनिक मारे गए होंगे, कितने मूर्छित हो गए होंगे। ये मोदी का कमाल है। आँख उठा करके देखेगा चाइना तो उसे डोकलाम मिलेगा, आँख उठा करके देखेगा, आगे चल के आएगा तो गलवान मिलेगा, और उससे भी बात नहीं मानेगा तो तवांग मिलेगा। ये मोदी का नेतृत्व है, ये राजनाथ सिंह का नेतृत्व है, ये मोदी का नेतृत्व है, ये राजनाथ सिंह का नेतृत्व है। हम डोकलाम, गलवान और तवांग, ऐसी मजबूत सरकार के लिए, आप ऐसी मजबूत सरकार के लिए जनता ही सर्वोपरि है। जनता का निर्णय ही सरकार का निर्णय होता है।
जनता अगर मजबूत सरकार को चुनती है तो वह आपके विश्वास पर खरा उतरेगा, आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकेंगे और आप उसके ऊपर भरोसा कर सकेंगे। मोदी जी पर आपने 10 वर्ष से भरोसा किया तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको जीने का अधिकार मिला। आपको कोरोना हुआ, आपको सारा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सारा जनजीवन तहस नहस हो गया, लेकिन मोदी ने फ्री अनाज दिया, किसानों को समृद्धि योजना का पैसा दिया, रेलवे सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में व्यवसाय करने वाले को 10-10 हज़ार का लोन दिया और बड़े लोगों को उसके एसेट से मुताबिक फ्री में कम से कम दर पर ऋण दिया। एक बेहतर भारत, एक बेहतर जनता की सोच के साथ उनका काम किया और आज देश के आपके परिवार में किसी न किसी माध्यम से आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 5 आदमी हैं कि 4 आदमी हैं कि 8, सबों के अकाउंट में कुछ न कुछ आता है, चाहे शौचालय के माध्यम से आया या पक्का मकान के माध्यम से आया, चाहे किसान समृद्धि की योजना से आया या लखपति दीदी या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। सरकार की योजना हमारा संविधान आदेश देता है, लोक कल्याण के लिए आपको नियम बनाना पड़ेगा। इसलिए मोदी की सरकार, इसलिए भाजपा की सरकार होनी चाहिए। जो भाजपा पर भरोसा कीजिएगा, भाजपा को वोट दीजिएगा, 400 के पार लगाइएगा, 400 के पार एक मजबूत सरकार होनी चाहिए भारत में, जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे। दुश्मन आपसे तब तक आपसे नहीं डरेगा, जिस भाषा का वह चाहता है उसी भाषा में जवाब देना अति आवश्यक है। जिस भाषा में राम ने कहा था, गिद्ध अपनी जान की निछावर दे दिया था सीता जी की रक्षा करने के लिए। भगवान राम ने कहा, हे गिद्धराज, आप मेरे पिता से यह नहीं कहिएगा तो आपकी बहू की रक्षा आपके पुत्र राम ने नहीं किया, लेकिन आप रावण को यह कह दीजिएगा, जो हम निद्र रहे जो उसने राम ने कहा, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहे दुधारण है। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहे दुधारण है। अगर मैं राम होऊंगा तो रावण के खानदान का सर्वनाश कर दूंगा, मैं राम होऊंगा तो रावण के खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। ऐसी मजबूत दृढ़ स्ट्रॉन्ग विल वाला पावर वाला मोदी है। मोदी को भरोसा कीजिए, मोदी को 400 के पावर लगाइए। थैंक्स।